हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन स्टैटिक्स टॉपिक्स। सो स्टैटिक्स के सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लामी जो थ्योरम है, लामी थ्योरम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा डिराइव करेंगे। लामी थ्योरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम टू सॉल्व द एग्जांपल, सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल थ्योरम है और उसके बारे में हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ट्रायंगल्स लॉ के बारे में, जो कि हम लामी थ्योरम में यूज करेंगे, और वो बिल्कुल सिंपल से ट्रायंगल्स लॉ है जो कि हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आते हैं। सो फर्स्ट लॉ है कि इसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। किसी ट्रायंगल के शेप में अगर फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टी ये है कि इफ थ्री फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। देखो, स्टैटिक्स में ऑलवेज वी डिस्कस, ऑलवेज वी से अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्सेस की बात होती है, और वो फोर्सेस कब लगता है? जब कोई पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में होता है। दिस इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इफ थ्री फोर्सेस आर इक्विलिब्रियम, देन दीज फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में कोई फोर्सेस लग रहे हैं, वो सेम ऑर्डर में, मान लेते हैं ये इस टाइप से सेम ऑर्डर में इक्विलिब्रियम में कोई फोर्सेस लग रहे हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे ये एबीसी कोई ट्रायंगल है, ये एबीसी ट्रायंगल में पी क्यू आर कोई फोर्सेस हो जाएंगे। सो दिस इज पी, ओके, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो अगर एक ही ऑर्डर में सेम ऑर्डर कोई अगर तीन फोर्सेस है, वो इक्विलिब्रियम है ना, इफ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, देन दीज फोर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि जो ट्रायंगल की साइड्स है, ये साइड हो गई, ये साइड की डायरेक्शन हो गई, ये साइड की डायरेक्शन होगी, तो ये सारी साइड की डायरेक्शन उन फोर्स की डायरेक्शन और उस साइड की लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या हो गया? अगर वो सारे किसमें इक्विलिब्रियम में, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि P प्लस क्यू प्लस आर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्सेज आर, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल थ्री फोर्सेज आर इक्वल टू जीरो। उनका सम जो होगा वो क्या होगा? द सम ऑफ ऑल थ्री फोर्सेज इज जीरो। पूरा उसका मैग्नीट्यूड का सम क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा और इसका हम देखते हैं, जो कि एक और ट्रायंगल लॉ है, उसके बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे, लामी थ्योरम के बारे में। सो हमने इसको वेक्टर में भी बहुत डिस्कस किया है, तो सीधा सा वेक्टर का ट्रायंगल लॉ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे दो फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर लूं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी, एक ट्रायंगल हो जाएगा एबीसी। इसमें दो फोर्स जो है वो सेम ऑर्डर में लिए गए हैं ना। इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। कैसे सेम ऑर्डर में? मान लेता हूं मैं ये दो फोर्सेज जो है P एंड Q एक ही ऑर्डर में, सेम ऑर्डर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द सेम ऑर्डर टेकन इन सेम ऑर्डर, यानी कि टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साइड ऑफ ट्रायंगल taken in same order, then the resultant of the forces is forces, none of forces का जो resultant होगा will be represented by the opposite, है ना, will be the other one side, will be the other one side is taken in opposite order, will be the other one side is taken in the opposite direction। तो ये ऐसे चल रहा है तो वो ऐसे चलेगा, this is the opposite direction। ये इसका एक लॉ होता है, जो कि हम वेक्टर में भी पढ़ते हैं कि दो वेक्टर अगर सक्सेसिव वेक्टर्स होता है तो उनका रिजल्ट जो होता है वो उनके अपोज में रहता है। ओके, तो सिंपल सा वही है, वहां पे हम वेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे हम वेक्टर की जगह पे फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो उनकी डायरेक्शन जो होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है। तो वापस मैं एक बार लॉ पढ़ लेता हूं कि इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, ओके, इज रिप्रेजेंटेड बाय द sides of triangle taken in the same order, then the resultant of these two forces will be other one side of triangle is directed into the opposite direction या is taken into अपोजिट ऑर्डर। तो ये सिंपल सा दो लॉ है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये लॉ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कहीं कहीं पे हम इनका यूज भी करते हैं और वो क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली कर सकते हैं इनकी हेल्प से। सो अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम क्या कहते हैं, उसके स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझते हैं।
सो इसका स्टेटमेंट है कि थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, वापस यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम। हम जब भी स्टैटिक्स में फोर्सेस की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में बात करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होंगे तभी वो पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में हो सकता है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, कहीं फोर्स ज्यादा कम कम ज्यादा होते वो पार्टिकल मूव कर जाएगा। और मूविंग पार्टिकल को डिस्कस करते हैं डायनामिक्स में, एंड रेस्ट पार्टिकल को डिस्कस करते हैं स्टैटिक्स में, इसलिए इसको स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम में फोर्सेस है, तो मतलब क्या हो जाएगा उसके आगे डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, देन ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अदर एंगल। एक्चुअली ये क्या बोल रहा है कि हमको प्रूफ क्या करना है, पहले वो चीज को समझना पड़ेगा ना, फिर हम उसको प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट में कहा कि कोई फोर्स है, मान लेता हूं ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, ये इसकी वाई डायरेक्शन, ये एक्सिस नहीं है, डायरेक्शन है सिर्फ, ओके और ये जेड, ऐसा आप कहोगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, अरे ये एक्सिस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, या मैं एक्स वाई जेड की एबीसी डायरेक्शन ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कहूं कि फोर्स लग रहा है, अब कैसा कैसा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्यू फोर्स इस डायरेक्शन में, और आर फोर्स जो वो इस डायरेक्शन में होगा, और इनके एंगल्स जो है उनको मैं कह देता हूं कि इसका एंगल अल्फा होगा। ओके, एंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, सो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये एंगल बीटा हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो गामा एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे जो पी फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा फोर्स, अल्फा एंगल है, क्यू फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बीटा फोर्स है, और जेड सॉरी आर जो है उसके अपोजिट साइड में आर एंगल है, सॉरी गामा एंगल है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सो इफ थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, okay, and are acting on a point and in equilibrium, then each force is proportional to the sine of other angle। वो जो फोर्स होगा, मान लेते हैं किसी एक फोर्स की बात कर लेते हैं, ये फोर्स जो होगा वो इसके अदर अपोजिट साइड का जो एंगल है ना उसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या, कि ये जो P होगा दैट इज इक्वल साइन, यानी कि उसका जो हम साइन ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन, ओके, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ अल्फा। सिमिलरली मैं कहूंगा Q जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ बीटा, ओके, आर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ गामा। तो ये चीज हमको प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है तो इसको हम थोड़ा और इजी बना सकते हैं ना। कैसे, देखो मैं कह देता हूं इन तीनों के कांस्टेंट के है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हम इनको प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इनके कांस्टेंट को मैं के लिख देता हूं, सबके कांस्टेंट को हमने क्या लिख दिया, के लिख दिया। सो अगर मैं के की वैल्यू फाइंड करूं तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे के इज इक्वल टू क्यू बाई साइन बीटा हो जाएगा, एंड देन के इज इक्वल टू आर बाई साइन गामा हो जाएगा। तो के सारे इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, P ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू ओवर कॉस सॉरी साइन बीटा, ओके साइन बीटा, एंड क्या लिख सकते हैं, R ओवर साइन गामा, और K को ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो हमको प्रूफ करना है वो वाला टर्म हमने फाइंड किया है बाय द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हमको क्या प्रूफ करना है, व्हाट वी आर टू फाइंड, क्या प्रूफ करना है यार, वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई हमको ये प्रूफ करना है, तो अब हम आगे की कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है, हमारे दिमाग में रहेगा। ठीक है, हमको ये चीज लानी है, तो कैसे लाएंगे उसके लिए अब हम कुछ यहाँ पे स्टेप्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि लिखा, लेट पी क्यू आर थ्री एंगल्स, ओके, लेट पी क्यू आर आर दी आर थ्री एंगल्स अलोंग दी ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। ये ओ एक्स ओ वाई ओ जेड डायरेक्शन हो जाएगी। एट पॉइंट ओ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पी क्यू आर इज ओ ए ओ बी ओ सी, इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इसको, कि ये ए हो जाएगा पॉइंट, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ओके, ये बी पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये इनकी मैग्नीट्यूड हो गया। भाई ये डायरेक्शन तो मतलब बहुत आगे तक जा रहे हैं, हमने कहा कि भाई नहीं हमारा फोर्स यहीं तक लग रहा है, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया सी, तो मतलब क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पी क्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ओ, वेक्टर बी एंड वेक्टर ओ सी। वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पॉइंट जो सेंटर पॉइंट दैट इज नोन एज ओ। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब थ्री फोर्सेस इक्विलिब्रियम है, तो सीधा सा हम क्या करते हैं यहाँ पे, कि ये वाली जो लाइन है हमारी, इस वाली लाइन को हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लेते हैं। ये वाली जो लाइन है
इसको हम थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाया और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो डॉट लाइन बन जाएगी ये हमारी। सो इस टाइप से हम कह देंगे कि ये हमारी एक डॉट लाइन हो गई। ओके, तो हमने इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाया और ये डॉट में है। अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कुछ एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस बी पॉइंट से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली इस ए पॉइंट से इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि इस वाली लाइन के यानी ओबी लाइन के पैरेलल है, जो कि पैरेलल टू ओबी है। तो क्या करना है आपको, पैरेलल बनाना है, तो इसको इधर लिख देते हैं। चलो ये पैरेलल हो गया, ठीक है, ये पैरेलल है। यहां पे क्या हो रहा है, दीज आर पैरेलल, ये पैरेलल है। मतलब क्या हो गया कि Q इस डायरेक्शन में है, मतलब यहां पे भी क्या होगा, Q इसी डायरेक्शन में होगा। P के पैरेलल ये वाली लाइन है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, P हो जाएगी। अब देखो यहां पे, अब क्या करना है, हम क्या करते हैं, हमको एंगल्स फाइंड करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, एंगल्स फाइंड करना। कौन से एंगल फाइंड करना है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारे पास में लाइन है, हम उसको थोड़ा एक बार लिख देते हैं हेयर फ्रॉम द डायग्राम, कि ये जो ओ ए है ना, ओ ए वेक्टर, ये इसको मैं पॉइंट डी दे देता हूं। ओ ए वेक्टर जो है वो बी डी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट डी बी, दिस इज बी डी, बी टू डी, ओ ए नॉट ए ओ। ओ ए ओ लिखेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, हम क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर लिखेंगे, इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, सिमिलरली मैं कहूंगा कि ओ बी वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू ए डी, ए से डी तक, तो क्या हो जाएगा, ये ए डी वेक्टर हो जाएगा। चलो ये चीज आगे हमारे काम आएगी, इसलिए हमने पहले लिख दिया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, इस डायग्राम से हम एंगल फाइंड करेंगे। तो थोड़ा सा एंगल पे गौर करते हैं। तो एंगल क्या क्या हो जाएंगे हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं, जैसे हमने कहा कि भाई अल्फा बीटा गामा आर 3 एंगल्स। तो क्या करते हैं कि इस वाली लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ये वाली लाइन आगे बढ़ी। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस होती है इस टाइप से, या फिर मैं ऐसे कहता हूं दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इसको कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल होगा। तो सिमिलरली ये कंडीशन भी यहां, और ये कैसे देखो, ये जो हमारे पास में ओबी है लाइन और एक ए डी लाइन है, इसको ये वाली लाइन बिल्कुल कट कर रही है। तो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो भैया ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। मतलब ये वाला जो एंगल होगा, यहां पे मैं ब्लैक कलर से जो डिनोट कर रहा हूं, दैट इज अल्फा आल्सो। ठीक है, ये एंगल अल्फा हो गया। चलो ठीक है, हमको क्या करना है, इसके अंदर वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना डी ओ ए, इसके एंगल फाइंड करना है। और इसके एंगल फाइंड करके हम बिल्कुल इजीली थ्योरम को प्रूव कर लेंगे। चलो हमने अल्फा एंगल इसका फाइंड किया। दूसरा मैं बात करता हूं, ये अल्फा आ गया, तो मुझे क्या करना है, इसके बीच का पूरा ये पूरा है ना, ये यहां तक एंगल पूरा, सॉरी ये पूरा एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन को कट कर रहा है ना, जो लाइन कट कर रहे हैं उस तक का एंगल पूरा अल्फा हो जाएगा। चलो ये दोनों, ये अल्फा एंगल हो गया। अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज दी 180 माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है, इसमें से इतना सा एंगल अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो हमने इसको इस टाइप से लिख दिया। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, ये आ गया हमारे पास में एंगल डी वाला ना, एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूं। चलो एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, ये आगे एक एंगल हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। चलो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। ये वाला एंगल क्या होगा, पूरा ये वाला ना ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल पूरा 180 है। तो ये रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। तो ये रिमेनिंग एंगल क्या आ गया, 180 माइनस बीटा एंगल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल हमारा जो आ रहा है दैट इज द एंगल, ये हो जाएगा डी ओ ए। तो एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा हो जाएगा। अब बात रही हमारे पास में ए एंगल की, तो ए एंगल कैसे फाइंड करेंगे, चलो ए एंगल को भी देख लेते हैं। ए एंगल जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो पूरा जो ट्रायंगल होता है ना, ये फ्रॉम ट्रायंगल हम लिख देते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ओ, पूरा ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब यहां पे ये हो गया 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, दो एंगल हो गए, और तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, गामा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180।
ये तीसरा एंगल जो है वो किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड कर सकते हैं इसको। चलो इसको ऐसे नहीं करके हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर देंगे। कैसे, देखो, क्योंकि यहाँ पे होगा नहीं, ऐसे होगा नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करते हैं। चलो ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी सॉरी ये वाला एंगल अगर गामा है तो ये वाला एंगल गामा होगा, क्योंकि दो लाइन ऐसे जा रही है, एक परपेंडिकुलर लाइन बीच में से कट कर रही है, ये एंगल गामा है तो ये एंगल भी गामा होगा बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला गामा हो गया, तो ये गामा है तो भैया इसके अंदर वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस गामा। दिस इज द 180 माइनस गामा, क्योंकि पूरा टोटल स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, ये गामा है और ये पूरा 180 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस गामा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो हमारे पास में तीनों एंगल आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज द एंगल DAO इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। वी हैव ऑल थ्री एंगल्स, जो कि हमारे ट्रायंगल के एंगल है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जनरली हमने इसको डायग्राम को तो समझ लिया, अब हम करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, बाय द ट्रायंगुलर फोर्सेस लॉ। कैसे, देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि व्हेन दीज फोर्सेस, है ना, जब भी ये फोर्स जो है वो आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में होता है, देन बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। तो क्या होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, उस फोर्सेस के ट्रायंगल से क्या कहता है कि जितने भी उसमें फोर्स है उन सब के मैग्नीट्यूड का सम क्या होगा, जीरो होगा। अभी हमने ट्रायंगल वाले लॉ में पढ़ा, फर्स्ट लॉ जो हमने डिस्कस किया। अब P जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, P जो है उसका मैग्नीट्यूड OA है, तो ये हो जाएगा OA वेक्टर। Q जो है उसका मैग्नीट्यूड AD वेक्टर है, और R जो है इसको हम माइनस R लिख देते हैं, या माइनस, चलो ये माइनस R हो जाएगा। अब माइनस R क्यों लिखा, देखो जनरली ये जो R है ना इसके लिए क्या होगा, OC होगा, पर हम जो यहाँ पे यूज ले रहे हैं ना ये वाला R ले रहे हैं, डायरेक्शन तो इसकी यही है, पर हम क्या कर रहे हैं इसके, है ना, पीछे से इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, बस मेन चीज ये है। तो हमने क्या किया कि भाई ये प्रूफ कर दिया कि ये वाले जो लाइन, हम डॉट वाली जो लाइन बना रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी इस आर के अलोंग ही होगी, मतलब ये वाला जो है वो पीछे बढ़ रहा है, तो वो हमको प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ओ ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी ओ वेक्टर। डी ओ वेक्टर का मतलब क्या हो गया, डी से ओ की तरफ, नॉट ओ डी, दैट इज डी ओ, यानी कि डी टू ए। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाय द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तो होगी यहाँ पे हमने कहा कि भाई इन दोनों का सम जो है वो माइनस डी ओ के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये तो किससे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन से आई। अब हम क्या करेंगे, सॉरी ये तो आया ट्रायंगल फोर्सेस से, और फिर हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन से फाइंड करेंगे, दोनों को रिलेट करेंगे, आंसर इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि भाई ये सही है। क्या सही है, कि जो हमारी लाइन आ रही है ये वाली लाइन, इसकी डायरेक्शन O टू D है। चलो ये तो हमने किससे कहा, बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल फोर्सेस लॉ। अब हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। पहला हमने क्या यूज किया यहाँ पे, ट्रायंगल फोर्सेस लॉ से हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, बाय सेकंड केस क्या लिखेंगे, बाय द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये कहती है कि अगर एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस, चार फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस है एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल फोर्सेस आर इक्वल टू जीरो, वो भी इक्वल टू जीरो होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओ ए वेक्टर, प्लस इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ओ बी वेक्टर, माइनस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये क्या हो गया, माइनस आर हो गया। तो हमको क्या करना, अब इसका मैग्नीट्यूड हमको पता नहीं, हम जनरली क्या लिखेंगे, ओसी लिखेंगे, पर ओसी हमको लेना नहीं क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। हमको तो इस आर का वैल्यू फाइंड करना है, तो आर का वैल्यू यानी कि आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि माइनस आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। सो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब हम इसको रिलेट करेंगे तो ये का ये टर्म आ रहा है इधर, सॉरी दिस इज नॉट एडी यार, ये एडी लिख दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज नॉट एडी, दिस इज ओबी, क्योंकि क्यू का मैग्नीट्यूड जो है ना यार वो ओबी है, सॉरी फॉर दैट, ये ओबी हो जाएगा, यहाँ पे भी ओबी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर हो जाएगा,
प्लस क्या हो जाएगा ओबी वेक्टर, ये दोनों टर्म कट हो जाएंगे तो मतलब क्या हो गया माइनस डीओ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आर, मतलब डीओ इज इक्वल टू क्या हो गया आर हो गया। यानी कि ये प्रूफ हो गया है कि भाई हमारे पास में जो आर है, यानी कि जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, जिसके अलोंग हम सारे काम कर रहे हैं, यानी कि ये वाली जो लाइन है डॉट वाली लाइन, उसकी डायरेक्शन डी टू ओ है, मतलब उसका डायरेक्शन ऐसे ओ टू डी नहीं, डी टू ओ है। तो ये तो हमने प्रूफ कर लिया, चलो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे साइन लॉ लगा देते हैं, जो हमको प्रूफ करना है ना, साइन के इक्वल है तो साइन लॉ लगा देंगे। तो साइन लॉ क्या होता है पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ साइन। साइन लॉ को हम एक ट्राइंगल से समझ लेते हैं। चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं मैं। ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में ये ए साइड लेंथ है, ये बी है और ये डी है, ठीक है, सॉरी ए बी सी, ये ए बी सी हो जाएगा। अब इसमें मैं कहता हूं कि ये वाला एंगल यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो साइन लॉ ये कहता है कि आप अगर कोई डायरेक्शन का रेशियो, इन सभी का साइन का रेशियो क्या होगा कि आप जो भी लेंथ ले रहे ए लेंथ, उसके रेशियो में क्या लिखेंगे आप साइन ऑफ उसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल कौन है सी, तो क्या हो जाएगा साइन सी। सिमिलरली अगर आप बी ले रहे हैं तो इसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा साइन ए। सिमिलरली अगर आप सी ले रहे हैं तो उसके अपोजिट एंगल मतलब क्या हो जाएगा साइन बी। सो दिस इज नोन एज साइन लॉ। ये इसका रेशियो होता है, वैल्यू होती है। तो साइन लॉ का मतलब ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल, सो ऑन अप्लाइंग, ये तो हो गया इसका मतलब जनरल फॉर्मूला। सो ऑन अप्लाइंग साइन लॉ इन ट्राइंगल ए डी ओ, तो जो हमारा ये ए डी ओ ट्राइंगल है ना, इसमें हम साइन लॉ को अप्लाई करेंगे। तो हमारा ए डी ओ ट्राइंगल है वो क्या है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ए डी ओ ट्राइंगल दैट इज द, उसके एंगल को भी लिखेंगे हम यहाँ पे। तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एंगल ये 180 माइनस अल्फा, दिस इज 180 माइनस बीटा, ओके, एंड दिस इज 180 माइनस गामा। ये डी पॉइंट है, ये ओ है और ये ए है। इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ये आर है, ये यहाँ पे क्यू है और ये पी है। तो हमने किसी भी फोर्स को चेंज नहीं किया, फोर्स सारे वही आ रहे हैं जो उस लाइन पे थे। उस लाइन वाले फोर्स को हमने ट्राइंगल पे यहाँ पे क्या किया है अप्लाई कर दिया, मतलब ट्राइंगल पे ओवरलैप कर दिया, सारे फोर्सेस को एक ट्राइंगल में इकट्ठा कर लिया और उसको एक ट्रायंगुलर शेप दे दिया सारे फोर्सेस को। अब सारे फोर्सेस को ट्रायंगुलर शेप दे दिया तो वी कैन अप्लाई द साइन लॉ। अब जब अलग अलग देखो, पहले ऐसे ऐसे पड़े थे सारे फोर्सेस, अब ये ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है तो वी कांट अप्लाई द साइन लॉ। अब ये ट्राइंगल बन गया, मतलब क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द साइन लॉ एंड बाय यूजिंग द साइन लॉ वी कैन प्रूव दिस। ओके, सो हम साइन लॉ से ही ये प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, साइन लॉ से क्या हो जाएगा, अब जो फोर्स ले रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन का एंगल लेना है। तो ये हो गया इसके अपोजिट डायरेक्शन का एंगल। जो फोर्स ले रहे हैं इसके फोर्स के अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस बीटा, सिमिलरली आर ओवर साइन 180 माइनस गामा। देन इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा P साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, Q क्या हो जाएगा साइन बीटा एंड R क्या हो जाएगा साइन गामा। तो ये तो साइन लॉ हो गया। इसके लिए हमको जो प्रूफ करना था, जो फोर्सेस में क्या प्रूफ करना था कि ये इधर था P, इधर था Q, इधर था R, और इनके एंगल्स जो थे वो अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल थे। तो P का और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो रेशियो है, जो ये एंगल है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो, सॉरी ये फोर्सेस है, ये फोर्स है और उसके अपोजिट साइड का एंगल का रेशियो ये हो जाएगा इसका रेशियो। अब आप जनरली कोई भी के ले लो, कोई एक कांस्टेंट ले लो, तो क्या मतलब हो गया इसका कि P इज इक्वल टू के साइन अल्फा, मतलब क्या हो गया P ना प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। सिमिलरली Q इज इक्वल टू के साइन बीटा, क्या हो जाएगा ये Q प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ बीटा। सिमिलरली गामा, सॉरी R इज इक्वल टू के साइन गामा, ओके, इज इक्वल टू R प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। तो दिस इज द लामी थ्योरम। लामी थ्योरम का स्टेटमेंट भी यही है कि द
लामी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि द थ्री फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं इन इक्विलिब्रियम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्सेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्सेज, या फिर कह सकते हैं दैट फोर्सेज, है ना, दैट फोर्सेज इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अपोजिट एंगल या साइन ऑफ अदर एंगल, दूसरे एंगल के साइन के इक्वल होंगे। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। तो ये सारे वीडियोस जो स्टैटिस्टिक्स के हैं वो आपको यहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।